यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। आज का जो विचार होगा यह तमिल भाषा में कंबन ऋषि के द्वारा ई रामावतारम से ली गई कहानी पर आधारित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा कर दी रावण, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा कर दी रावण। इनकी पूजा भक्ति से भक्त बन जाते हैं पावन, इनकी पूजा भक्ति से भक्त बन जाते हैं पावन। ये रामावतारम के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी तमिलनाडु में एक स्थान पर पहुंचकर रावण से युद्ध करने की तैयारी में जुट गए और वहां एक शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किए। उसी स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए एक बहुत ही महान और विद्वान पुरोहित या आचार्य चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहां उपस्थित विद्वान और भक्तों से विचार लिए कि मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कोई प्रबुद्ध विद्वान चाहिए जो महान आचार्य हो और विधि पूर्वक मेरे साथ मेरे शिवलिंग की पूजा करावे। यह सुन करके वहां जो भी उपस्थित भक्त और प्रबुद्ध संत जन थे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से यही अनुरोध किए कि हे प्रभु, समयानुसार इस स्थान पर आपकी पूजा कराने वाला तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम रावण है। अभी वर्तमान समय में रावण के समान यहाँ कोई आचार्य और विद्वान नहीं जो आपके इस शिवलिंग की पूजा करा सके। यह सुन करके प्रभु अंदर ही अंदर मुस्कुराए और बोले ठीक है। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी को रावण के पास भेजे और बोले हे जामवंत जी, आप रावण के पास जाइए और उनसे बोलिए कि वे मेरे आचार्य पद को ग्रहण करते हुए मेरी शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करावे। यह सुनकर जामवंत जी राम जी का दास बनकर, सेवक बनकर के और लंका को गए। लंका में जाते ही इनके विशालकाय शरीर को देख करके लंका के वासी इनके सामने हाथ जोड़ करके और इन्हें रावण के महल के पास ले गए। वहां रावण अपने महल के पास जामवंत जी के स्वागत में पहले से ही खड़ा था और जामवंत जी से बोला, आप मेरे लिए आदरणीय है। रावण हाथ जोड़कर जामवंत जी से बोला, जामवंत जी, आप मेरे पितामह के भाई हैं,
इसलिए आप मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप आसन ग्रहण करें। यह सुनकर जामवंत जी बोले, इस समय मैं आसन ग्रहण करने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं वनवासी श्री राम का दूत बन करके आया हूं। यह सुनकर रावण बोला, हे जामवंत जी, यदि आप आसन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपके द्वारा कहे हुए सूचना को ध्यान से नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आसन ग्रहण करें। यह सुनकर जामवंत जी आसन ग्रहण किए। आसन ग्रहण करने के बाद जामवंत जी रावण से बोले, रावण, इस समय वनवासी श्री रामचंद्र जी सागर पर सेतु निर्माण करने के बाद वहीं शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उस शिवलिंग की पूजा हेतु आपको आचार्य पद के लिए आमंत्रित किए हैं। यही सूचना लेकर मैं आपके पास आया हूं। यह सुनकर रावण बोला, इस शिवलिंग स्थापना का उद्देश्य शायद लंका विजय है। यह सुन करके जामवंत जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हाँ रावण, आपका अनुमान सही है। वनवासी श्री रामचंद्र जी हमेशा श्वास श्वास में भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं और उनकी लिंग स्थापना के लिए विधिवत पूजा चाहते हैं। यह सुनकर रावण कहा, बहुत अच्छी बात है, यह तो आचार्य पद है। भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यहाँ तो मुझे आचार्य पद मिल रहा है। यह सुनकर जामवंत जी बोले, रावण, आप यजमान की जांच कर लें। क्या वनवासी श्री रामचंद्र जी आपके यजमान बनने के लायक हैं? सुनते ही रावण थोड़ा क्रोधित हुआ और जामवंत जी से बोला, जामवंत जी, आपको पता होना चाहिए मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं और आप रावण के दरबार में हैं। यदि मैं आपको यहां से न जाने दूं तो आप क्या कर लेंगे? यह सुनकर जामवंत जी बोले, रावण, आपको पता होना चाहिए पूरे लंका में ऐसा कोई दानव नहीं जो मुझे अकेला या समूह के साथ रोक सके, और मुझे आदेश भी नहीं है कि मैं आपको कुछ अच्छे वचन कह सकूं। रावण, जब मैं चलने लगा तो मेरे शरीर में एक उपकरण लगा दिया गया है तथा लक्ष्मण जी आचमन करने के बाद पाशुपतास्त्र अमोघ अस्त्र का संधान करके बैठे हुए हैं और वे मुझे हमेशा देख रहे हैं। आपके और हमारे बीच थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो समझ लो रावण, तुम्हारे पूरे कुल का नाश। अमोघ अस्त्र पाशुपतास्त्र का नाम सुनते ही रावण का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा कि जब लक्ष्मण जी इसका संधान कर चुके हैं तो अब भगवान शिव के बस की बात भी नहीं रही, क्योंकि
पाशुपतास्त्र अमोघ अस्त्र का संधान एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है। चाहे यह मेघनाथ के पास भी है तो अब क्या फायदा। रावण कुछ क्षण रुका और बोला, हे जामवंत जी, यजमान बहुत उचित है और मैं आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि ऐसे यजमान को अपने दूत की रक्षा करने आता है। यह सुनकर जामवंत जी मन ही मन बहुत खुश हुए। रावण ने जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी, राम जी से कहिएगा मैं उपयुक्त समय पर उपस्थित होकर के राम के इच्छा के अनुसार उनके शिवलिंग की पूजा कराऊंगा। ऐसे भी रावण उस शिवलिंग की पूजा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण और परम महान शिव भक्त है। इस प्रकार रावण समयानुसार राम जी के द्वारा रामेश्वरम में आकर शिवलिंग की पूजा कराए और भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष उपस्थित होकर राम जी ने रावण से लंका विजय का आशीर्वाद मांगे। उस समय रावण के हृदय में कुछ क्षण के लिए सतोगुण का भाव उत्पन्न हुआ और रावण ने राम जी को लंका विजय का आशीर्वाद दिया। रावण ने राम जी से उस शिवलिंग के समक्ष कहा, विजयी भव है। रावण के द्वारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद राम जी रावण के तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखे और बोले, आचार्य, आपका दक्षिणा क्या होगा। रावण ने राम जी के समक्ष बोला, दक्षिणा में मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि इस समय मेरे यजमान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मुझे दक्षिणा चाहिए और मुझे जो दक्षिणा चाहिए इसके लिए आपको वचन देना होगा। वचन शब्द सुनते ही वहां उपस्थित जितने लोग थे सभी आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी के चेहरे को देखने लगे। भगवान राम रावण को वचन देते हुए बोले, आचार्य, मैं वचन देता हूं, आप जो चाहिए मुझसे दक्षिणा रूप में ले सकते हैं। यह सुनते ही रावण कहा, हे यजमान, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो उस समय आप मेरे सामने रहें। यही मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन आनंदित हुए और बोले, आचार्य, मैं आपको वचन देता हूं कि जब आपकी मृत्यु होगी उस समय मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। इस प्रकार रावण अपनी दक्षिणा प्राप्त करके खुशी खुशी लंका को चला गया। इस तरह रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की दर्शन और पूजा से भक्त अपनी मनोकामनाएं
पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मैं साधक काका अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त और भगवान की जय, तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन धर्म की जय।